वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा। जीआईसी पीजीटी मेंस बायो की प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं और ये साइटोलॉजी का आपका क्लास 3 है, पार्ट 3 है। ठीक है, और 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप जाके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन अलोंग विद डायग्राम एक्सप्लेन करिए। तो हम इस वीडियो में पूरा माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे और उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और फंक्शंस भी देखेंगे और जो भी इनसे रिलेटेड डायग्राम्स होंगे वो भी देखेंगे। तो आप वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से एंड तक ही देखिए और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले माइटोकॉन्ड्रिया आर द सेल ऑर्गेनेली कंसर्न प्रिंसिपली with the generation of energy to support the various forms of chemical and mechanical work carried out by the cell. They can be thought as mobile पावर हाउस ऑफ द सेल। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, ये आपको मालूम है। ठीक है, और ये कैसी सेल ऑर्गेनेली है जो कि एनर्जी को जनरेट करती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ताकि जो केमिकल और मैकेनिकल वर्क है उनको सपोर्ट कर सके, उनको जो सेल के थ्रू जो वर्क होता है वो कर सके। ठीक है, और जब पावर हाउस ऑफ द सेल लिखिए, इसको आप क्या करिए, कोड कर दीजिए और अंडरलाइन कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड भी है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Rudolf Kolikov was the first to report mitochondria term in stated muscles of insect. Hartmann discussed mitochondria in 1890. The term mitochondria was coined by Benda, Bensley and Horer. Isolated mitochondria फ्रॉम लीवर सेल्स। तो ये थोड़ी सी जो है आपके फैक्ट्स हैं कि किसने जो है नाम दिया, किसने कब पहले माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया, किसने आइसोलेट किया। ठीक है, तो अगर आपको याद रहे तो आप मेंशन करिए, नहीं याद रहे तो कोई लिखने की नहीं ज़रूरत नहीं है। फिर आगे पढ़ते हैं। सेल्स कंटेन हंड्रेड्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विच कलेक्टिवली ऑक्यूपाई अबाउट 1/5 ऑफ द सेल वॉल्यूम। तो जो सेल होता है उसका जो है आपका 1/5 कवर कर लेता है। दे मे बी रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड और दे मे बी कंसनट्रेटेड एट साइट्स ऑफ हाई एनर्जी यूटिलाइजेशन विद इन द सेल। अब इनकी शेप के बारे में बात करते हैं। तो इनका शेप क्या होता है, दीज आर रॉड शेप, स्फेरिकल और फिलामेंटस ऑर्गेनली फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो आप इनका शेप देख सकते हैं, रॉड शेप, स्फेरिकल, फिलामेंटस ऑर्गेनली कहाँ पाई जाती है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। दे आर अबाउट द साइज ऑफ बैक्टीरिया 1 माइक्रोमीटर। दे आर स्मॉलर देन प्लास्टिड। ठीक है, यहाँ पे इनका जो है आपका दिया गया है कि कितना कितना साइज होता है। दे हैव अ डबल यूनिट मेम्ब्रेन। तो डबल यूनिट मेम्ब्रेन मतलब ये डबल वॉल्ड होती हैं, एक आउटर लेयर होती है और एक इनर लेयर होती है। दैट डिफर्स मार्केटली इन द प्रोटीन एंड लिपिड कंपोजिशन। The space between the two membranes is called intermembranous space. The outer membranous space is smooth and freely permeable to small molecules because it contains protein called porine, which form channels that allow the free diffusion of smaller molecule. The composition of intermembranous, देखिए आउटर मेम्ब्रेन के बारे में बात करी गई है कि पोरस होती है, तो ये क्या करता है, फ्री मूवमेंट अलाउ करता है। अब हम बात करते हैं अब इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस इज सिमिलर टू द साइटोसॉल विद रिस्पेक्ट टू आयंस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल। अब इनर मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो ये क्या होता है, फंक्शनल बैरियर टू द पैसेज ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स बिटवीन द साइटोसॉल एंड द मैट्रिक्स। तो ठीक है, फिर एंड द मेंटेन्स द प्रोटॉन ग्रेडियंट एंड डिराइव्स ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। देखिए अब ये जो है इन्होंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट दे दिया, क्या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करता है और प्लस आपका प्रोटॉन ग्रेडियंट मेंटेन करता है। देखिए बस 2 वर्ड लिखे हैं और कितनी बात कह दी, आपको इनको एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम इनको एक्सप्लेन कर लेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ चल रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। द इनर मेम्ब्रेन इज आइदर फोल्डेड इनवर्ड्स इनटू फिंगर लाइक प्रोसेस। तो जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया आपका, तो जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, ये फोल्डेड हो जाती है, ये देखिए। ठीक है, तो आपको डायग्राम भी रटने की ज़रूरत नहीं, आप एक एक डायग्राम का बनाते रहिए और लिखते रहिए एक एक लाइन। फिर either folded inwards into finger-like inside the mitochondrial matrix, to which Frey whistling and mu helther and have tubuli, due to which mitochondria appear to be divided into small compartment or takes a form of partition called cristae. There seems to be enough evidence to think that tubuli are often found in plant mitochondria, while those of animals have the commonly cited cristae.
A mini tennis racket like small particles are situated on the wall of the cristae. Each particle is divided into 3 parts: base, stem and head. तो ये कुछ ऐसे करके पार्टिकल होते हैं, ठीक है, ऐसे। तो इन्हें क्या कहते हैं हम लोग? F1 पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स और इनर मेम्ब्रेन सब यूनिट, ठीक है। तो देखिए 3 नाम दिए हुए हैं, कोई भी आप मेंशन कर दीजिए या फिर आप तीनों नाम मेंशन कर सकते हो और इनको अंडरलाइन कर दीजिएगा। F1 पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल और इनर मेम्ब्रेन सब यूनिट, और या फिर ऑक्सीजोम्स भी कहा जाता है। सम वर्कर्स हैव नेम, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ऑक्सीजोम, ईच पार्टिकल इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड कोर एंड प्रोटीन कॉर्टेक्स। F1 particles are situated in the thickened wall of cristae, but they protrude out of the cristae during mounting. According to Packer, they have ATP synthesis enzyme and play important role in oxidation and phosphorylation reaction. काफ़ी important है ये, आपका पूरा एक एक चीज़ एक्सप्लेन्ड है। आप जब डायग्राम में देखेंगे तो ये देखिए आपको डायग्राम भी दिख रहा है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, क्रिस्टे, मैट्रिक्स, ठीक है, और डीएनए, क्रिस्टा, देखिए F1 पार्टिकल भी समझाया गया, दिखाया गया। अब आपको क्या करना है, अगर आपको ऐसे बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल ऐसे भी डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। आपने ऐसे करा और फिर ये आपने यूं यूं करके बना दिया, ये देखिए, और फिर आपको पूरे उसमें करने की ज़रूरत नहीं है, एक में आपने ऐसे दिखा दिया कि F1 पार्टिकल है। इसको आपको डेकोरेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका आर्ट का पेपर नहीं, ये आपका बायो का पेपर है। तो आप रफली डायग्राम भी बना सकते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। तो ये पूरा जो आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है प्रैक्टिस कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और डायग्राम ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे भी बताया गया पूरा कि एक पूरा से लिया गया है कि कैसे जो F1 पार्टिकल्स अटैच्ड होते हैं, ठीक है, और फिर इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, और फिर ये आपका जो प्रोटीन लेयर, लिपिड लेयर, काफ़ी आपको डीप में दिखाया गया और एक क्वेश्चन को उठा लिया गया। फिर उसके बाद पढ़ते हैं ऑल एंजाइम ऑफ द रेस्पिरेटरी चेन ETS and oxidative phosphorylation are present on the cristae. Mitochondrial matrix has all enzymes of Krebs cycle, DNA, डबल स्टैंडर्ड एंड सर्कुलर, राइबोसोम एंड RNA। तो यहाँ पे उन्होंने दिखाया कि कैसे ADP और ATP का इंटरकन्वर्जन होता है, ठीक है, और फंक्शंस ऑफ ATP बताया गया। तो इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर बना देंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, mitochondria are not found in bacteria and blue-green algae. They are absent in mature blood cells, although they are present in immature erythrocyte. तो हम यहाँ पे दिया गया है कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है, एक्सेप्शंस भी दिए हुए हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं केमिकल। तो प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड, RNA, DNA। चाहे तो आप परसेंटेज मेंशन करिए, नहीं करना है मत करिए, इतना भी लिख देंगे सफिशियंट है। माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस सेल्फ रेप्लिकेटिंग, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद जेनेटिक सिस्टम होता है, अपना खुद DNA होता है, ठीक है। दे डिवाइड टू इंक्रीज इन नंबर, दे हैव अ सर्कुलर क्रोमोसोम रिजेंबलिंग द क्रोमोसोम ऑफ प्रोकैरियोट बट मच स्मॉलर। लिखना है लिखिए, नहीं लिखना है मत लिखिए, कट कर दीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन देयर ओन जेनेटिक सिस्टम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस सेल्फ रेप्लिकेटिंग। दूसरा, दे कंटेन देयर ओन जेनेटिक सिस्टम विच इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द न्यूक्लियर जीनोम ऑफ द, ठीक है, सेल। द माइटोकॉन्ड्रियल DNA codes for the mitochondrial ribosome and transfer RNA and for a protein of inner membrane. Most of the proteins of the mitochondrion, however, result from the activity of the nuclear genes and are synthesized on the ribosome of the cytosol. अब हम बात करते हैं इंजाइम, कौन कौन से इंजाइम कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो आउटर मेम्ब्रेन में देख लीजिए आप, इंजाइम दिया हुआ है, इनर मेम्ब्रेनस स्पेस के इंजाइम दिए हुए हैं, इनर मेम्ब्रेन में इंजाइम दिए हुए हैं, प्लस मैट्रिक्स से इंजाइम दिए गए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपका आए कि कौन कौन से इंजाइम प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेन क्वेश्चन होता है वो यही पूछा जाता है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अगर ये आपका सेक्शन ए में आता है लॉन्ग में, तो आप ये भी मेंशन कर देंगे, अगर दो दो इंजाइम भी लिख देंगे तो ये काफ़ी अच्छा आपका हो जाएगा। अब हम बात करते हैं फंक्शन की। तो हमें मालूम है माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इंजाइम्स लोकेटेड ऑन द क्रिस्टे कैरी आउट एनर्जी यील्डिंग स्टेप्स ऑफ एरोबिक मेटाबॉलिज्म। तो ये एनर्जी यील्ड करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ATP।
Major part of the oxidative respiration takes place in mitochondria where carbohydrate, fat and amino acids are oxidized to CO2 and H2. पूरा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन है. This process of oxidation, high energy compound ATP synthesized from ADP. This ATP, the most important energy transfer molecule of all cells, is utilized in various activities and the cell. So far, ATP is known as energy currency of the cell. देखिए आपके पास फंक्शन इसका सिर्फ एक होता है, तो इसको आप थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा तो आपका ये क्या हो जाएंगे, वर्ड्स थोड़े से बढ़ जाएंगे. क्योंकि जो पार्ट्स होते हैं जैसे आपका ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो आपको स्ट्रक्चर भी लिखना होगा और फंक्शन भी उतना ही बड़ा लिखना होता है. ठीक है, इसलिए आप थोड़ा से फंक्शन को, अगर आपके पास एक या दो फंक्शन है तो आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिए. अगर आपके पास 10 फंक्शन है तो आप क्या कर दीजिए, सिर्फ पॉइंट वाइज भी लिख दीजिए तो काफ़ी होता है. क्लियर, डायग्राम आपने देख ली है. आई होप आपको माइटोकॉन्ड्रिया का पूरा काफ़ी जो है स्ट्रक्चर सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि क्या लिखना है, क्या छोड़ना है और कैसे लिखना है. ठीक है, तो आपके पास ये कंटेंट सफिशिएंट है, आप अपने नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से नोट्स बनाइए ताकि आपको जो रिवीजन है उसमें जो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और आप कई बार रिवाइज भी करिए. ठीक है, क्योंकि रिवीजन मस्ट होता है. अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर चीज़ें आपने जो याद की हैं, प्रिपेयर करी हैं, वो भी आप भूल जाएंगे. अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है, चैनल अच्छा लग रहा है, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए. और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए. देखिए लाइक करते हैं तो एक मोटिवेशन मिलता है. कमेंट करिए कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आपको वीडियो कैसा लग रहा है. ठीक है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.